हाय गाइस, मेरा नाम है नितेश। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम सिंगोनियम प्लांट को प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। प्रोपोगेशन से मतलब है कि अगर आपके पास एक प्लांट है या आपके फ्रेंड के पास है, आप उस प्लांट को कैसे यूज़ करें, उसकी कटिंग को कैसे इस्तेमाल करें कि आप एक प्लांट से दो प्लांट से तीन प्लांट बना पाएँ। इस वीडियो में हम लोग प्रोपोगेशन के लिए जो ग्रोइंग मीडिया लेंगे वो हम लेंगे पानी। जी हाँ, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करेंगे, जो घर में नॉर्मल टैप वाटर आता है उसका इस्तेमाल करेंगे और हम प्रोपोगेट करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कितना टाइम लगता है सिंगोनियम प्लांट को अपना रूटिंग सिस्टम डेवलप करने में, कितना बेहतरीन रूटिंग सिस्टम डेवलप होता है। इस वीडियो में हम इस प्लांट की टेक केयर के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे प्रोपोगेशन के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, मैंने सिंगोनियम प्लांट की कटिंग ऑलरेडी ले ली है। जब भी आप सिंगोनियम प्लांट की कटिंग लेंगे तो आप ये गांठ देख रहे हैं, इसको नोड एरिया बोलते हैं। आपको हमेशा इसके नीचे से कटिंग लेनी है। अगर आप सोचें कि मैं ये लीफ तोड़ दूं और तोड़ने के बाद अगर आप चाहें कि आप इसको मिट्टी में लगा लें या पानी में लगा लें, तो ये कभी भी प्रोपोगेट नहीं होगी, ये यूजलेस है। आपको हमेशा एक नोड एरिया लेना है। जब आप नोड एरिया लेंगे तो हो सकता है और हो सकता है नहीं भी, साथ में इस तरह की एरियल रूट्स आपके साथ आए। एरियल रूट्स जो होती हैं वो एक्चुअल रूट से डिफरेंट होती है। एरियल रूट का पर्पस होता है कि हवा से मॉइस्चर को खींचना और प्लांट में डालना, लेकिन जो एक्चुअल रूट्स होती हैं उनका पर्पस होता है सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में से लेकर प्लांट को देना। तो अब हम इस प्लांट को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ये लेंगे कंटेनर, छोटा सा कंटेनर है, इसके अंदर भरेंगे पानी। पानी आप कोई भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो आरओ का पानी डाल लीजिए, आप चाहें तो नॉर्मल पानी डाल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस आप इसको ऐसे करके डिप करके रख देंगे। इतना सिंपल प्रोसेस है। अब आप चाहें तो इसको, इस प्लांट को इसी कंडीशन में अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, अपने रूम के अंदर भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो छत के ऊपर टेरेस पर शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। आपको सिर्फ इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, बाकी आप इसको कहीं भी रखेंगे इसका 100% प्रोपोगेशन रेट होगा। तो आप इसकी एक कटिंग आप चाहें तो अपने फ्रेंड से ले लीजिए, जहां भी आपको कहीं भी लगा मिले वहां से बस नोडल एरिया से एक कटिंग तोड़ लीजिए और आप इसको ऐसे करके पानी में डिप कर लीजिए। आप चाहें तो, अगर आप चाहते हैं प्लांट को प्रोपोगेट करना भी नहीं और आप ढूंढ रहे हैं कि घर में हम किस प्लांट को रख सकते हैं, तो आप ऐसा भी एक प्लांट ले सकते हैं कि बस इसकी कटिंग ले ली और आपने घर में रख लिया। इस कंडीशन में भी अगर आप घर में या रूम में इसको रखोगे तो कम से कम 5 से 6 महीने ये इसी कंडीशन में आपके घर में भी चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, जब हम देखेंगे कि इसकी रूट डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। पानी आप हर 7 दिन में बदलेंगे। पानी बदलने का रीज़न ये है कि पानी में मच्छर ना हो जाए, इससे प्लांट की ग्रोथ पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो पानी आप हर 7 दिन बाद बदलेंगे। तो मिलते हैं आगे। देखिए, अब आपके सामने 44th डे का रिजल्ट है। मैं देख सकता हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा शायद, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन रूटिंग सिस्टम प्लांट ने डेवलप किया है। एक और बात, आप इस मेथड से इस प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई, साल में 10 महीने। सिवाय आपको इस प्लांट को मल्टीप्लाई नहीं करना है दिसंबर और जनवरी में। जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाएगा, आप उस टाइम पे प्लांट को प्रोपोगेट करने की कोशिश मत करिएगा, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। उसके अलावा पूरे साल में आप कभी भी इसको प्रोपोगेट करेंगे तो आपको 100% ही रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब हम प्लांट को निकालते हैं और देखते हैं कि इसका रूटिंग सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ है। देखिए कितना बेहतरीन रूटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है। हम आपको दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं। अब डे 0 पे जब हमने स्टार्ट किया था, जब आप देखिए कि सिर्फ कुछ एरियल रूट्स थी इस प्लांट में, और अब आप देखिए कि कितना बेहतरीन रूटिंग सिस्टम लगभग 1.5 महीने में प्लांट ने डेवलप कर लिया है। देखिए अब ये जो कटिंग है वो रेडी है और एक प्लांट बन चुकी है। इस टाइम पे लगभग 1.5 महीने बाद आप इसे अब एक पोट में शिफ्ट कर सकते हैं। पानी में रखे अगर आप रखे रहेंगे तो भी प्लांट आपका 6 महीने सर्वाइव कर जाएगा उसमें, लेकिन लीव्स नहीं जो हैं वो 1 या 2 आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। बट जितनी लीव्स हैं वो आपकी चलती रहेंगी 6 महीने तक। अगर आप चाहते हैं कि
प्लांट और ग्रो करे बढ़िया तरह से, तो अब सही टाइम है कि आप इसे एक पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, प्लांट को शिफ्ट करने के लिए हमने 10 इंच का मिट्टी का गमला लिया है। आप चाहें तो क्यारी में भी शिफ्ट कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। मिट्टी की कंपोजिशन में जैसे कि हम अपने हर गमले की मिट्टी की कंपोजिशन लगभग सेम ही रखते हैं। हम इसमें लेंगे 75% नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसमें ऐड करेंगे 25% किसी भी तरह की ऑर्गेनिक खाद। आप ले सकते हैं मैन्योर, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। आप उसका मिक्सचर बनाकर मिट्टी के गमले में या क्यारी में जिसमें भी आपको लगाना है आप वो भरेंगे और उसके अंदर फिर अपने प्लांट को आप शिफ्ट करेंगे। देखिए, जब भी आप शिफ्टिंग का काम करेंगे किसी भी प्लांट को, सिर्फ ये एरोहेड या सिंगोनियम प्लांट के लिए नहीं, किसी भी प्लांट के लिए जब भी आप शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, उसे पोट में शिफ्ट कर रहे हैं या रीपोर्ट कर रहे हैं, आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप उस प्लांट को शिफ्ट करेंगे या तो 5 या 6 बजे के बाद जब सूरज छुप जाए, या फिर 7 बजे या 8 बजे से पहले, सूरज के निकलने से पहले। मतलब ये है कि ज़्यादा गर्मी में अगर आप प्लांट को शिफ्ट करेंगे या प्लांट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्लांट का शॉक स्टेट में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि प्लांट सर्वाइव ना करे। इसलिए इस तरह का जो भी काम आपको करना है वो या तो करना है सुबह अर्ली या आपको करना है शाम के वक्त। प्लांट अब हमने पोट में लगा लिया है। अब मैं पानी डालने ही वाला था पर मुझे इसमें केचुआ दिखा। देखिए, आप भी देख सकते हैं केचुआ, अर्थवॉर्म केचुआ, आप जिस भी लैंग्वेज में जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिट्टी में ये है और इनकी तादाद अच्छी है तो आप उस गमले में कभी भी किसी भी तरह की खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनका काम यही है कि ये लोग मिट्टी खाते हैं और जब ये पॉटी करते हैं तो वो पॉटी ही खाद होती है, उसी को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो अगर आपके गमले में ये सब हैं और इनकी तादाद अच्छी है तो आपने कभी भी उस गमले को फर्टिलाइज़ नहीं करना है। प्लांट हमारा शिफ्ट हो चुका है और अब ये पूरी तरह से तैयार है। आप इसे 4 से 5 दिन शेडेड एरिया में ही रखेंगे अभी भी, और उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं इस प्लांट को ब्राइट लाइट में। आपको ये ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को नहीं रखना है, वरना प्लांट की लीफ में लीफ बर्निंग हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट देंगे उतनी ही जल्दी प्लांट आपकी ग्रोथ पकड़ेगा, लेकिन आपको ब्राइट लाइट में रखना है 4 से 5 दिन बाद। 4 से 5 दिन तक आप शेडेड एरिया में ही प्लांट को रखेंगे। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि आप कोई प्लांट किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं डिटेल्ड में, तो उस पर हमने एक सेपरेट बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखा आपने कि एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट बनाना कितना आसान है। हमने क्या इस्तेमाल किया, सिर्फ पानी में हमने प्लांट की कटिंग को डुबोया और उसकी रूटिंग सिस्टम डेवलप हो गई। इसी प्लांट को अगर आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको 200 से 250 रुपये का प्लांट मिलेगा। एक ही प्लांट से आप एक साल में 10 से 15 प्लांट आराम से बना सकते हैं बिना किसी ज़्यादा सिरदर्दी के। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और वीडियो हम बनाते रहेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्लांट के ऊपर प्रोपोगेशन का वीडियो बनाएं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।